नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दलीप सिंह तोमर और आज अपन देखने वाले हैं दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी लेंगे। हम उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने वीडियो को और अपन शुरुआत करेंगे जन्म से। तो इनका जो जन्म है वो 1825 ईस्वी में हुआ था। 1825 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1917 में हुई थी। वर्ष 1917 में 30 जून 1917 के दिन इनकी मृत्यु होती है और जन्म जो थी वो 4 सितंबर 1825 के दिन हुआ था। और इनके जन्म को लेकर बात की जाए तो इनका जो जन्म बताया जाता है वो बताया जाता है कि बम्बई में हुआ था। कुछ लोग बम्बई में बताते हैं तो कुछ लोग गुजरात के नवसारी में बताते हैं। तो यह एक विवादित भी हो जाता है। ऑथेंटिक किताबें जो है वो बम्बई का ही नाम लेती है, तो अपन भी बम्बई का ही मान के चलेंगे, लेकिन फिर भी गुजरात के नवसारी में इनका जन्म बताया जाता है। ठीक है, ये था उनका जन्म और मृत्यु के बारे में। अब अपन बात करें कि उनकी शिक्षा, तो उनकी जो शिक्षा है वो वर्ष जब वो 4 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और पिताजी की मृत्यु होने के बाद माताजी ने गरीब परिवार होने के बावजूद भी इनको शिक्षा देने का निर्णय लिया और इनको अच्छी शिक्षा दिलाई। फिर एक बम्बई का न्यायाधीश हुआ करता था जिसका नाम था अर्शकिन पेरी। अर्शकिन पेरी नाम का एक बम्बई का न्यायाधीश हुआ करता था और वह न्यायाधीश क्या करता है, तो वह न्यायाधीश दादा भाई नौरोजी की तेजस्विता से प्रभावित होकर के इनको जो ये लंदन में इनकी शिक्षा का जो आधा खर्च वहन करने का निर्णय लिया था। तो अर्शकिन पेरी ने दादा भाई नौरोजी के शिक्षा का आधा खर्च वहन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि इनकी तेजस्विता से वो प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। जिस न्यायाधीश का नाम था अर्शकिन पेरी और बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था वो। तो ये थी दादा भाई नौरोजी की जानकारी। अब बात करूँ, दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पर्सनल कंपनी भी बनाई थी। तो वह कब बनाई थी? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसे नौरोजी एंड कंपनी के नाम से जाना गया और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कपास का व्यापार करना था। तो कपास के व्यापार के लिए 1859 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 1855 की बात कर लेते हैं। तो 1855 में दादा भाई नौरोजी को लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। यह पहले व्यक्ति थे जिनको गुजराती भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। तो गुजराती भाषा का प्रथम प्रोफेसर जो कि लंदन यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुआ था, तो वो कौन था? वो दादा भाई नौरोजी थे। और अगर अपन शिक्षा में बात करें तो इनकी शिक्षा में अपन कह सकते हैं कि बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज हुआ करता था। एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में यही वो व्यक्ति है जिसने 25 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर का पद लिया था, प्रोफेसर के पद पर बैठे थे। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में पहली बार भारतीय व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुआ तो वह था दादा भाई नौरोजी। पहली बार भारतीय व्यक्ति जो एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुआ था तो वह कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो ये थी दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचय में जानकारी। अब अपन बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। तो इन्होंने लंदन में रहकर लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है व्योमेश चंद्र के सहयोग से। व्योमेश चंद्र बनर्जी के सहयोग से इनके द्वारा ये शुरुआत की जाती है। लंदन इंडियन सोसाइटी की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके द्वारा ईस्ट इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो शुरुआत है वो इन्होंने 1866 ईस्वी में की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में समझदारी और मैत्री की भावना विकसित करना। तो यह इनका उद्देश्य था और इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की थी। अब बात करूँ, नौरोजी आर्थिक विचारक थे। इस बात का जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है वर्ष
1867 में देखने को मिलता है। वर्ष 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, या फिर कहें धन निष्कासन का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। इस बात पर इन्होंने जो अपना मत दिया था वो दिया था पहली बार 1867 में, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज़ लोग भारत में गरीबी फैला रहे हैं। भारत में गरीबी और शोषण का जो कारण है, अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा शोषण, यही है जो भारत में गरीबी फैला रहा है। तो भारत में गरीबी का कारण इन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों ने जो शोषण किया है वही है जो भारत में गरीबी फैला रहा है। तो 1867 में इन्होंने अपना ये बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। फिर बात करते हैं तो इनके राजनीति से संबंधित कांग्रेस में इनकी क्या धाक रहती है, कांग्रेस में इनका क्या रुतबा रहता है। तो कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में इनका नाम शामिल है। तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी का नाम शामिल है, और कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे जिनमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहला अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था। उसके अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा 1893 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1893 वाले अधिवेशन की बात की जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को नहीं मिलनी थी, लेकिन फिर भी मिली। क्यों मिली? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जीत करके चुने जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि लंदन का हुआ करता था, पता है ना, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा होती है, ठीक इसी तरीके से लंदन में हुआ करते थे। लंदन और भारत की बात करें तो भारत भी उसी लंदन का एक हिस्सा हुआ करता था, आपको पता होगा। तो दादा भाई नौरोजी जीत करके चुनाव 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बन जाते हैं। इसी खुशी में इनको यह अध्यक्षता दी जाती है 1893 की। तो 1893 की अध्यक्षता देने का कारण केवल यही था कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुन करके गए थे। फिर 1906 का अधिवेशन फिर से कलकत्ता में हुआ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। तो ये 3 अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। संस्थापक सदस्यों में इनका नाम शामिल है। और अगर अपन बात करें 1874 में, तो 1874 ईस्वी में इन्होंने बड़ौदा के महाराज के दीवान के रूप में कार्य किया था। बड़ौदा के महाराज के पास में इन्होंने दीवान के रूप में काम किया था। लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था हर इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो हुआ करता था उसके साथ में इनका मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ये इस्तीफ़ा दे देते हैं वहाँ से 1874 ईस्वी में। फिर बात करते हैं 1876 ईस्वी में। तो 1876 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपना एक प्रसिद्ध लेख लिखा जिसे क्या कहा गया, पॉवर्टी इन इंडिया। यह एक प्रसिद्ध लेख दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1876 में लिखा था। इसके अलावा बात करें 1885 ईस्वी की, तो 1885 ईस्वी में इनको बम्बई का जो प्रांतीय गवर्नर होता था उसकी जो वो होती थी कमेटी जो होती थी, जिसे क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं हम, प्रांतीय विधान परिषद बोलते हैं। तो प्रांतीय विधान परिषद में इनको अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो कौन था? दादा भाई नौरोजी था, जो 1885 में बम्बई की प्रांतीय विधान परिषद में एडिशनल सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। 1886 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने 1892 में चुनाव लड़ा, और 1892 में ये प्रथम बार सेंट्रल फिन्सबरी से जीत करके हाउस ऑफ कॉमन्स में शामिल होते हैं। सेंट्रल फिन्सबरी से जीते थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में ये शामिल होते हैं। इंग्लैंड की संसद में ये शामिल हो जाते हैं। और अगर अपन बात करें तो ये 1892 में संसद में, इंग्लैंड की संसद में शामिल हो गए, और इसी खुशी में इनको 1893 में अध्यक्षता दे दी जाती है कांग्रेस के अधिवेशन की। रॉयल कमीशन, एक वहाँ पर एक रॉयल कमीशन बनाई गई थी। वहाँ कहाँ?
वहाँ इंग्लैंड में एक रॉयल कमीशन बनाई गई थी कि भारतीय व्यय की जांच की जाए कि भारत का जो पैसा है उसका खर्च किस प्रकार से किया जा रहा है। भारतीय व्यय की जांच करने के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया था और उसी रॉयल कमीशन के सदस्य के रूप में दादा भाई नौरोजी को भी शामिल किया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी रॉयल कमीशन के सदस्य भी रह चुके थे। और एक दूसरी बात, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय एम्स्टर्डम कांग्रेस, मतलब विद्वानों की एक सभा जो कि अमेरिका में बुलाई गई थी, एम्स्टर्डम कांग्रेस के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि दूसरे नंबर की थी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो इस एम्स्टर्डम कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो इसी सम्मेलन में भाषण देते हुए ये कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय एम्स्टर्डम कांग्रेस ये 1904 में हुई थी और इसी 1904 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत को भी स्वशासन और अन्य उपनिवेशों के समान ब्रिटेन के द्वारा दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ब्रिटेन के द्वारा हमको यह दर्जा दिया जाना चाहिए कि भारतीयों के पास में स्वशासन हो और भारतीय अन्य उपनिवेशों के समान रहे। तो ये मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय एम्स्टर्डम सम्मेलन में रखी थी अपनी मांग। और फिर अगले ही वर्ष, ये यहाँ तो आते नहीं हैं, लेकिन अगले ही वर्ष इन्होंने 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन था वो वाराणसी में हुआ। तो 1905 के वाराणसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने एक लेख लिख करके भेजा था। तो वो लेख क्या था? उस लेख में लिखा हुआ था कि उस लेख में क्या लिखा था कि भारत की समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है वो केवल और केवल स्वशासन है। तो 1905 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी। तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी, एक लेख लिख करके भेजा था और उसी लेख के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग रखी कि भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान जो होगा वो केवल और केवल स्वशासन के आधार पर ही होएगा, हमको स्वशासन दिया जाए। अब बात करता हूँ दादा भाई नौरोजी की पुस्तकों के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो यह पुस्तक 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा पॉवर्टी इन इंडिया इनका एक प्रसिद्ध लेख था जो कि 1876 ईस्वी में लिखा गया। और इसके अलावा एक और थी द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेज। ये तीन इनकी पुस्तक प्रसिद्ध है जिनका नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हम बात कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी की पत्रिका कौन सी थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक दैनिक पत्रिका चली गई थी जो कि गुजराती भाषा की थी और वर्ष 1951 में इन्होंने खरदेश जी कामा के सहयोग से शुरुआत की थी। तो वह जो पत्रिका थी जिसका नाम था रास्त गोफ्तार, रास्त गोफ्तार के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि गुजराती भाषा की थी, खरदेश जी कामा के सहयोग से शुरुआत की गई थी, 1951 में शुरुआत की गई थी, दैनिक पत्रिका थी। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यह इनके जो धर्म जो था इनका पर्सनल, उस धर्म से रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स हुआ करती थी, लेख हुआ करते थे। तो ये थी जानकारी। और दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत की बात करूँ तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत भी अपन कहते हैं। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इसकी बात अपन ने कर ली। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने बहुत कुछ जानकारी ली। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।